नगर में, लेकिन आपको नहीं बुलाया गया। मुझे नहीं पता कि कौन सी मीटिंग चल रही है, किस हवाले से मीटिंग चल रही है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है तो मैं वर्किंग कमेटी का परमानेंट मेंबर हूँ। 2002 से लेके आज तक पहली बार हुआ है कि मुझे इस मीटिंग का इनविटेशन नहीं मिला है। अगर वर्किंग कमेटी की मीटिंग चल रही है, मैंने आप ही दोस्तों के जरिए सुना है कि कोई मीटिंग चल रही है। रिपोर्ट है कि रोला साहब जो है अलग पार्टी बना रहे हैं। सोशल मीडिया पे कल से लगातार ये खबरें गर्द कर रही है। क्या आप बनाई है ना किसी पार्टी को बनाने के लिए कोई बात की है। मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, इस तंजीम के साथ एक बात पे डिसएग्रीमेंट होती है, वो ये है कि हमने जिस नाम से, जिस वादे पे लोगों से वोट लिया 2024 में, सबसे बड़ा वादा ये था कि हम अपने आईनी प्रोटेक्शन जो 370 के जरिए हमें प्रोटेक्शन मिली, आईनी गारंटीज, उन प्रोटेक्शन की वापसी के लिए लड़ाई लड़े। उस मैंडेट का सबसे बड़ी वजह वही, हमारे पॉलिटिकल एजेंडा पे हम काम करें। हम मुल्क में एलाइज ढूंढेंगे जिनके जरिए हम एक फोर्स बना सकते हैं कि हम अपनी प्रोटेक्शंस को वापस हासिल करें, आईनी गारंटीज को वापस हासिल कर सकें। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में पॉलिटिकल प्रिजनर्स है हमारे, वोट हमें उस नाम पे मिला। हमारे पॉलिटिकल एजेंडा में जिस नाम पे हमने वोट लिया था लोगों, उसमें जितने भी सारे एजेंडास थे उन पे हमने काम करना है, उस वादे पे पूरा उतरना है। हम बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं वोट लेने के बाद। वोट हम इस नाम पे लेके हम 370 के जरिए जो प्रोटेक्शन थे, उन प्रोटेक्शन की वापसी के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और इलेक्शन के दौरान हम ये कहें कि जो स्टेटहुड की बात करता है वो बीजेपी का एजेंडा यहाँ पे फैला रहा है, या वो बीजेपी की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा है। और इलेक्शन में कामयाबी के बाद हम वही लैंग्वेज यूज करें जो बीजेपी यूज करती है कि हमारी लड़ाई स्टेटहुड की 370 के प्रोटेक्शन की है। तो मेरी बात यही है, मेरी डिसएग्रीमेंट इसी बात पे है कि जिन वादों पे, पॉलिटिकल एजेंडा पे हमने वोट लिया है, हमें उस पॉलिटिकल एजेंडा पे काम करना है। हमें 370 के जरिए प्रोटेक्शन जो मिली थी उन प्रोटेक्शन के लिए काम करना है। हमें इस रियासत में जो हमारे प्रिजनर्स हैं उनकी वापसी के लिए हमें काम करना है। हम डाइल्यूट नहीं कर सकते अपनी लड़ाई को, बीजेपी की लैंग्वेज यूज करके स्टेटहुड की लड़ाई बना के अपने कॉज को डाइल्यूट नहीं कर सकते। और अगर हम वो कॉज को डाइल्यूट कर रहे हैं, हम बीजेपी के रास्ते पे चल रहे हैं और हम वो धोखा लोगों को नहीं दे सकते। इसी के साथ साथ रिजर्वेशन का इशू है, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, रूटीन गवर्नेंस के हवाले से, बिजली के हवाले से जो वादे दिए गए थे, रूटीन गवर्नेंस के जो वादे दिए गए थे, एम्प्लॉयमेंट के जो वादे दिए गए थे, उन पे हमें अमल करना है। 1 साल से ज्यादा हो चुका है। अब 1 साल से ज्यादा अरसा गुजरने के बाद आप मुझे बताइए, अगर हमने ना पॉलिटिकल एजेंडा पे काम किया, 370 के हवाले से हमने कोई काम किया, हमने वक्फ अमेंडमेंट बिल जब आई, हमने अपने दीनी मजहबी फ्रीडम के हवाले से जो हमें लड़ाई लड़नी थी उस पर काम नहीं किया। इस वक्फ अमेंडमेंट के वक्त जो हमें लड़ाई लड़नी थी उसके लिए 5 साल की जरूरत नहीं थी। वो सवाल तभी का था, वो तभी उसके लिए लड़ाई लड़नी थी 1 साल में। वह वक्त हमने गवाया। 370 के जरिए जो हमें लड़ाई लड़नी थी वो वक्त हमने गवाया। रिजर्वेशन 1 साल से ज्यादा हो चुका है। तो इस साल में 1 साल में जितने भी ओवर एज हो चुके हैं उनकी जिंदगी अब कौन वापस देगा? उनको हम ये जवाब थोड़ी दे सकते कि 5 साल हमारे पास है। 1 साल में जितने भी ओवर एज हुए, जिनकी अपॉर्चुनिटी खत्म हुई, क्योंकि हमने ये इशू हल नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, अब जो ओवर एज हो चुके हैं उनकी अपॉर्चुनिटी, उनकी जिंदगी हमेशा के लिए चली गई। अब हम उनको ये नहीं कह सकते कि हमारे पास मैंडेट है 5 साल का। तो 1 साल के दौरान जो हमने काम करना था वो हमने उसमें कोताही की, वही डिसएग्रीमेंट है। पार्टी बनाना नहीं बनाना ये सब इन चीजों के लिए मेरे डिसएग्रीमेंट। काफी तरीके से यहाँ पे इलेक्टेड हमारी जो गवर्नमेंट है, 1 साल पहले ही जिस गवर्नमेंट को हमने, जिन रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने वोट दिया था, इस वक्त सफ़े अव्वल पे वो होने चाहिए थे इनकी प्रोटेक्शन। वो कहाँ है? अगर हमने वोट लिया जो बुलडोजर यूपी में चलता है, वो बुलडोजर हम कश्मीर में चलने नहीं देंगे। अगर हमने वोट लिया कि यूपी में जो ज्यादतियां होती है कम से कम हम कश्मीर में वो ज्यादतियां होने नहीं देंगे। आज जब गांधरबल में वही बुलडोजर चलता है,
तब हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ हैं? वो लोग कहाँ हैं जब जिन्होंने इसी प्रोटेक्शन के लिए, इसी दिफा के लिए, इसी रिप्रेजेंटेशन के लिए वोट किया? हो सकता है कहीं पे एनक्रोचमेंट हुई हो, मगर अक्सर जगहों पे जहाँ पे मैंने भी यहाँ पे अभी बात की लोकल्स के साथ, कोई एनक्रोचमेंट नहीं, कोई खिलाफ वर्जी नहीं, कानून को बालाए ताक रख के एक बुलडोजर चलाया गया। तो अगर इस वक्त भी लोकल रिप्रेजेंटेटिव आपके सामने आपके डिफेंस के लिए ना हो, आपकी प्रोटेक्शन के लिए ना हो, तो हमने वोट ही क्यों दिया? तो जो निजाम यूपी में चल रहा था वही निजाम यहाँ पे एलजी के जरिए चल रहा था, वही बुलडोजर तब भी चल रहा था, वही बुलडोजर आज भी चल रहा है। लेकिन रिजाइन नहीं दे पा रहे हो। अब जो बीजेपी छोड़ के आया है, पीडीपी छोड़ के आया है, वो मुझे उसूल के बारे में बताएगा, पार्टी के बारे में बताएगा। मेरी लड़ाई उसूलों पे मबनी है, कुर्सी के लिए नहीं है। मैंने पार्टियां नहीं बदली है कुर्सी के लिए, मैंने उसूल नहीं बदले हैं कुर्सी के लिए। 2 साल पहले जिनका एड्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं था, वो कभी उनका हाथ बीजेपी के साथ होता है, कभी उनका हाथ पीडीपी के साथ होता है। जहां पे कुर्सी मिली, जहां पे अपॉर्चुनिटी मिली, वहां पे चले गए। उनकी जिंदगी में, उनकी सियासत में न प्रिंसिपल्स है, न वैल्यूज है, न डायरेक्शन है। मेरी सियासत, मेरी कोशिश प्रिंसिपल्स और वैल्यूज पे मबनी है, और इसलिए मेरी लड़ाई जो अगर मेरी डिसएग्रीमेंट भी है पार्टी के साथ, वो उसूलों पे मबनी है, वो कुर्सी के लिए नहीं है। तो जिन लोगों की जिंदगी में सियासत में डिसिप्लिन, उसूल, प्रिंसिपल, दयानतदारी, अमानतदारी, ईमानदारी दूर दूर तक नहीं है, मैं समझता हूँ वो इस जवाब के लायक भी नहीं है कि मैं उन्हें पार्टी के खिलाफ फिर प्रोटेस्ट करोगे सर? पार्टी के खिलाफ नहीं, गवर्नमेंट अगर रिजर्वेशन का मसला हल नहीं करती है, मैंने, अगर आपने वो ट्वीट देखा हो, मैंने खुलासन ये कहा कि आप रिजर्वेशन का मसला हल कीजिए, इसको अना का मसला मत बनाइए। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, आप थोड़ा पीछे चलिए। 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर चुका है। आपने कभी 6 महीने मांगे, कभी आपने 2 महीने मांगे। इलेक्शन, बड़गाम के बाई इलेक्शन से पहले आपने कहा 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में। वो 4 दिन भी गुजर गए, 1 साल भी गुजर गया। अब आप ये मसला हल कर दीजिए। अगर ये आपको लगता है कि अना का मसला है, मैं इससे पीछे हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर कम से कम जो आप कहते थे कि 2 दिन में हम काम करने वाले हैं बाई इलेक्शन से पहले, वो आप 1 महीने के अंदर अंदर कर सकते हैं। चलिए, मैं ही इससे पीछे हटता हूँ। अगर आपको लगता है कि मैं इस मामले के दरमियान हूँ, शायद ये आपके लिए अना का मसला है, मैं इन स्टूडेंट से दूर हटता हूँ, इस इशू से दूर हटता हूँ। 1 महीने के अंदर अंदर आप इन स्टूडेंट से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनको अपनी कॉन्फिडेंस में लीजिए, उनको मेरे खिलाफ कर दीजिए, कोई बात नहीं है, मगर उनका मसला हल कीजिए। अगर 1 महीने के बाद भी अगर ये मसला हल नहीं हुआ, जैसे कि मैंने कहा कि हर साल लड़के, लड़कियां, बच्चे ओवर एज होते जा रहे हैं, उनकी अपॉर्चुनिटीज खत्म होती है, वक्त निकलता जा रहा है, हर महीने आप देखते हैं कि वैकेंसीज फिल होती है। तो ये अर्जेंसी का मसला है। अगर 1 महीने के बाद ये इशू अनएड्रेस रहा, तो मैं मजबूर हो जाऊंगा कि इसकी अर्जेंसी के लिए, इसको एड्रेस करने के लिए मैं फिर से उन बच्चों के साथ, उन स्टूडेंट के साथ, अगर सब आप गवर्नमेंट के सामने बैठूंगा जब तक कि ये मसला हल ना किया। अगर सब आपका ये मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप बदलेंगे, लीडरशिप को बदलेंगे, यानी कि उनके जितने भी लोगों के साथ वादे किए गए हैं वो उन पे आप मतलब अपनी पार्टी नहीं छोड़, अगर वो अपने उसूलों की पासदारी ना करे, मैं जिन चीजों की बात कर रहा हूँ वो पार्टी के उसूल है, अगर वो मैनिफेस्टो पे अमल ना करे, मैं जिस मैनिफेस्टो की बात कर रहा हूँ वो पार्टी का मैनिफेस्टो है, मेरी तो आप बात छोड़ दीजिए, वो लोगों का ट्रस्ट गवा देंगे, और वो ट्रस्ट गवाना सबसे बड़ा नुकसान है। मेन स्ट्रीम पे अगर 2024 में लोगों ने ट्रस्ट किया, ये ट्रस्ट बहुत बड़े डेफिसिट के बाद आया, बड़ी मुश्किल से लोगों ने मेन स्ट्रीम पे फिर से ट्रस्ट किया। अगर इस बार वो धोखा हो यहाँ से या कोताही हो यहाँ से, ये ट्रस्ट हमेशा के लिए चला जाएगा। बात फिर एक पार्टी की नहीं होगी, बात फिर पूरे एस्टेब्लिशमेंट की होगी, रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम की होगी, और मैं नहीं चाहूंगा किसी भी कीमत पे इस ट्रस्ट को तोड़ो। अगर जमात तोड़ना चाहे, अगर वो उसूलों से हटना चाहे, वो उन उसूलों से दूर भागना चाहे, तो फिर वो अपने रास्ते पे जा सकते हैं। मैं अपने उसूलों के रास्तों को और इस ट्रस्ट को जो लोगों के जरिए मिला है,
इसको नहीं छोड़। आगा साहब लास्ट में सवाल गांधरबल के लिए, चूंकि आप मेंबर पार्लियामेंट और गांधरबल के लिए आपने कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं दे दिया, यहाँ पे जो सबसे बड़ा इशू है वो ट्रैफिक जाम के हवाले से यहाँ पे लोग इस वक्त शिकायत करें काफी सालों से। प्रोजेक्ट 1 साल के अंदर अंदर, अगर आपने देखा हो, जो ही मैं पहली बार मिला हेल्थ मिनिस्टर से, 2-3 मिनिस्टर से मिला, होम मिनिस्टर से भी मिला बिजनेस के हवाले से, हेल्थ मिनिस्टर से मिला, मैंने उनसे सीटी स्कैन्स मांगे, सीटी स्कैन मशीन्स मांगे। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, उन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में सीटी स्कैन्स मुहैया किए जाए। उनमें से 2 उन्होंने अप्रूव किए, एक बड़गाम के लिए और एक गांदरबल के लिए। गांदरबल में इंस्टॉलेशन का काम तकमील पे पहुंच रहा है, जहां तक मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है। 1 महीने के अंदर अंदर जो इंस्टॉलेशन का काम जो है वो तमाम हो जाएगा, मुकम्मल हो जाएगा। उसके बाद वो सीटी स्कैन मशीन वो जो है वो अप्रूव हो जाएगी। बाकी के प्रोजेक्ट्स आपको बाकी के प्रोजेक्ट्स ट्रैफिक जाम के हवाले से आपने, वो R&B डिपार्टमेंट का काम है, वहाँ पे वाइडनिंग का काम है, मैंने वो लिखा है। मैंने गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को भी लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा है, मैं उस पर पूरी तरह से फॉलो